नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 20 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वेस्ट बंगाल। अब पहले बात नाबार्ड की करते हैं। नाबार्ड जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बॉडी का गठन किया गया था कब? 1982 में। और इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भनवाला। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ये है ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा की पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हैं 42 और राज्यसभा की हैं कितनी? 16। विधानसभा की कितनी है पश्चिम बंगाल में? विधानसभा की हैं 295। देखो ये सीटें पूछी जाती हैं इसलिए बता रहा हूँ। लोकसभा के 42 हैं, राज्यसभा की 16 हैं और विधानसभा की हैं 295। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है या नहीं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पश्चिम बंगाल से पास होती है। ये टोटल भारत में 8 राज्यों से पास होती है, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है उड़ीसा। ये फैसला लिया है उड़ीसा सरकार ने। और इसमें क्या होगा? इसमें उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 ड्यूटी करते समय मृत्यु हो सकती है, उन्हें सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु तक मासिक पेंशन मिलेगी। अब कितनी मिलेगी? जो मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 7,500 रुपये मिलेंगे मासिक, और मृतक आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को 5,000 रुपये मिलेंगे मासिक। अब ये तो बात करी हमने, ये जो फैसला भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। अब उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये बताइए आप। उड़ीसा में जो है लोकसभा की हैं 21 सीटें और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की है यहाँ पे 10 सीटें। और टोटल उड़ीसा में कितने जिले हैं? टोटल उड़ीसा में हैं 30 जिले। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? बताइए। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है बी 2023। 2023 तक नॉर्थ ईस्ट की ये जो स्टेट हैं इन सबकी कैपिटलों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। और ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, इनको जोड़ने का काम तो अभी चल भी रहा है। देखो यहाँ से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे म्यांमार से किन राज्यों की बाउंड्री लगती है? तो ये इधर आप जानते हैं म्यांमार है, और ये बाउंड्री लगती है म्यांमार से कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों की बाउंड्री म्यांमार से लगती है। अच्छा पूछा जाए बांग्लादेश से किन राज्यों की बाउंड्री लगती है? ये है बांग्लादेश। ये इधर है पश्चिम बंगाल, ये आसाम है और ये मेघालय है। ये इधर है त्रिपुरा और आइजवाल। तो इन राज्यों की बाउंड्री जो बांग्लादेश से टच होती है। देखो ये है आसाम। आसाम की बाउंड्री इन सभी राज्यों से टच होती है। अगर पूछा जाए कि असम की बाउंड्री किन राज्यों से टच होती है और ऑप्शन में दिया जाए क्या मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी बाउंड्री सभी राज्यों से टच होती है। ये ऊपर सिक्किम है, इधर नेपाल है और इधर ये है भूटान। तो ये आप जो ये मैप लोकेशन आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गैबोन की पहली महिला पीएम कौन बनी है? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ गैबोन? गैबोन कहाँ पर है? ये अफ्रीका में एक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, रोज क्रिश्चियने ओजुका रेपोंडा।
ये गैबोन की पहली वुमेन प्रधानमंत्री बनी हैं। अब बात गैबोन की है, तो गैबोन की जो कैपिटल है क्या है, ये है गैबोन की कैपिटल लिब्रेविली। याद रखिएगा, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर कॉन्गो है, ऊपर कैमरून है। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं। सोहल वर्क जवाड़े, ये कौन है, ये इथोपिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। सोफी विलियम, ये कौन है, ये बेल्जियम की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और जजाना कैपुटोवा, ये कौन है, ये स्लोवाकिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। ये जो कचरे से बिजली बनाएगा, ये बनाएगा उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर से बोलता हूँ, यहाँ की कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये है नॉर्वे। ये नॉर्वे कहाँ पर है, ये यूरोप में एक देश है। अब नॉर्वे की बात है, तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की जो कैपिटल है ये है ओस्लो। और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है क्रोन। नॉर्वे के प्रेसिडेंट कौन है, नॉर्वे के प्रेसिडेंट है एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रेसिडेंट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो है ये सही आंसर है फेडरल बैंक। अब बात फेडरल बैंक की है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोची। कहाँ पर, केरला में। और इसके सीईओ तो यही बने हैं अभी, श्याम श्रीनिवासन। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी जो टैगलाइन है ये है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर टैगलाइन है फेडरल बैंक की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? देखो, ये तो बस आप इतने याद रखिएगा, ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। बस इसमें इतना याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ये किस डेट को मनाया जाता है। तो ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी विलारियल, ऑप्शन सी सचिन अवस्थी, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ए रियल मैड्रिड। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। हाँ, रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने अभी किसको हराया था, इन्होंने फाइनल में हराया विलारियल को। और रोहित शर्मा इसके ला लीगा के जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन अवस्थी कौन है, सचिन अवस्थी ने अभी हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जीता था। मतलब इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, सचिन अवस्थी को। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।